कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। चौथा स्कंद श्रीमद् भागवतम और 25वां अध्याय राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। तो ये जो पूरा चौथा स्कंद है बड़ा खूबसूरत स्कंद है। शुरुआत में दक्ष और शिवजी के बीच के जो विवाद था, जो प्रॉब्लम थी, उसके विषय में, सती के विषय में वर्णन है। फिर ध्रुव महाराज के विषय में वर्णन है। उसके बाद राजा वेण के विषय में, पृथु महाराज के विषय में, और फिर प्राचीन महर्षित और उनके पुत्र पुरंजन के विषय में वर्णन है। तो पुरंजन जब वासुदेव कृष्ण की भक्ति करने के लिए अग्रसर होते हैं तो उनके हृदय की इस इच्छा को देख के शिवजी वहां प्रकट हो जाते हैं। शिवजी उनको रुद्र गीता देते हैं। 10,000 वर्ष तक पुरंजन उस रुद्र गीता का जल में रहते हुए, पानी के अंदर रहते हुए, तपस्या करते हुए उसका उच्चारण करते हैं। इधर उनके पिता राजा प्राचीन महर्षि कर्म कांड यज्ञों में लिप्त हो जाते हैं, सकाम कर्म में लिप्त हो जाते हैं और कितने पशुओं की बलि दे देते हैं। नारद जी प्रकट होते हैं और नारद जी उनको अपनी दिव्य शक्ति से उन सारे के सारे पशु को आकाश में दिखाते हैं कि ये सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। जब तुम मरोगे ये तुम्हें अपने सींगों से घोंप देंगे। राजा प्राचीन महर्षि अपनी गलती स्वीकार करता है और बोलता है, मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे करना क्या चाहिए। नारद जी तब ये कथा सुनाने लगते हैं, पुरंजन की कथा। अब ये पुरंजन की कथा किसी और की कथा नहीं, हम सब की कथा है। तो नारद जी राजा प्राचीन महर्षि को पुरंजन नाम के एक व्यक्ति की कथा सुनाते हैं। पुरंजन का अर्थ है वो व्यक्ति जो 9 द्वार वाले नगरी यानी कि शरीर में कैद हो गया। किस प्रकार वो जीवन बिताता है, क्या उसके जीवन में अट्रैक्शंस आती हैं, उसके विषय में चर्चा चल रही है। तो नारद जी 9 द्वारों के विषय में हमें पिछली क्लास में बता रहे थे। आज हम इसी को डिटेल में चर्चा करेंगे। मैं आप सबकी स्क्रीन पे इसको शेयर कर रहा हूं ताकि सब मिलके आराम से पढ़ सकें। तो खधोता तथा अविरमुखी नाम के 2 द्वार पूर्व की ओर स्थित हैं, किंतु वे दोनों एक स्थान पर ही बनाए गए थे। राजा इन दोनों द्वारों से होकर विभ्राजित नामक नगरी को अपने मित्र धुमान के साथ जाया करता था। तो घदोता और अविरमुखी ये दोनों नाम जुगनू तथा प्रकाश स्तंभ के सूचक हैं। इससे सूचित होता है कि दोनों आंखों में से बाईं ओर देखने की शक्ति कम है। यद्यपि दोनों आंखें एक ही स्थान पर स्थित हैं, किंतु दाईं आंख अधिक देखती है और बाईं आंख कम। राजा अथवा जीव इन दोनों द्वारों का उपयोग वस्तुओं को ठीक ढंग से देखने के लिए करता है, किंतु वह उन्हें तब तक ठीक से नहीं देख सकता जब तक उसके साथ घुमान नामक मित्र ना हो। ये मित्र सूर्य है। यद्यपि दोनों आंखें एक ही स्थान पर स्थित हैं, किंतु ये सूर्य के बिना देख नहीं सकती।
यदि कुछ स्पष्ट देखना चाहता है तो उसे दोनों आंखों से देखना चाहिए तथा उसके मित्र सूर्य की सहायता लेनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति शरीर का राजा है क्योंकि वह अपनी इच्छा अनुसार भिन्न द्वारों का उपयोग करता है। यद्यपि उसे अपने देखने तथा सुनने की शक्ति पर गर्व रहता है, किंतु वह प्रकृति की सहायता पर बहुत कुछ आश्रित है। तो अगर किसी को आंख मिल भी गई है तो बहुत बड़ी बात नहीं है। जब तक रोशनी ना हो आंख देख नहीं सकती। घुप अंधेरे में किसी को क्या दिखेगा? तो दो इंद्रियां तो लगा दी गई, आंखें तो दे दी गई, लेकिन बिना रोशनी के ये आंख कुछ नहीं कर सकती। तो देखिए नारद जी कितनी युक्ति से इनडायरेक्टली पहेलियों में सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी उसको बिल्कुल डिटेल में बता रहे हैं कि एक्चुअली में कहना क्या चाह रहे हैं। आगे सुनिए। इसी प्रकार पूर्व में नलिनी तथा नालिनी नामक दो द्वार थे और यह भी एक स्थान पर बनाए गए थे। इन द्वारों से राजा अपने मित्र अवधूत के साथ सौरभ नगर को जाया करता था। तो नलिनी तथा नालिनी नाम के दो द्वार नाक के नथुने हैं ना, ये है। जीव इन दोनों द्वारों का उपभोग विभिन्न अवधूतों अर्थात वस्तुओं के द्वारा करता है। यह श्वास क्रिया है। इन द्वारों से जीव सौरभ नगर को अर्थात सुगंध को जाता है। तो सौरभ नगर का अभिप्राय है सुगंध, सूंघता हुआ। दूसरे शब्दों में नथुने अपने मित्र वायु की सहायता से संसार में विभिन्न सुगंधों का भोग करती हैं। नालिनी तथा नलिनी नथुनों के मार्ग हैं जिनसे जीव श्वास लेता है तथा निकालता है। इस प्रकार वह इंद्रिय सुख की सुगंध का अनुभव करता है। तो नारद जी डायरेक्टली नहीं बता रहे, वो पूरे सौरभ नगर को जाता है। सौरभ नगर यानी सुगंध। तो आंखों की सहायता किसने की थी? सूर्य ने। नाक की सहायता किसने की? वायु ने। तो बिना सहायता के शरीर कुछ कर नहीं सकता। पूर्व दिशा में स्थित पांचवें द्वार का नाम मुख्य अर्थात मुख्य था। इस द्वार से वह रसज्ञ तथा विपण नामक दो मित्रों के साथ बहुदन तथा आपण नामक दोनों स्थानों को जाता था। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहां पर मुख को मुख्य अर्थात सबसे महत्वपूर्ण द्वार बतलाया गया है। मुख इसलिए महत्वपूर्ण द्वार है क्योंकि इससे दो कार्य संपन्न होते हैं, पहला खाने का और दूसरा बोलने का। खाने का काम रसज्ञ अर्थात जीव नामक मित्र के द्वारा संपन्न होता है क्योंकि जीव विभिन्न प्रकार के भोजनों का स्वाद ले सकती है। जीव से बोलने का भी काम लिया जाता है, चाहे भौतिक सुख की बात हो या वैदिक ज्ञान हो, लेकिन यहां पर भौतिक इंद्रिय सुख पर बल है, इसलिए रसज्ञ शब्द व्यवहृत हुआ है। तो ये मुख्य द्वार है, मुंह। नगर के दक्षिणी द्वार का नाम पितृहु था, जिससे होकर राजा पुरंजन अपने मित्र श्रुतधर के साथ दक्षिण पंचाल नामक नगर देखने जाया करता था। दाहिना कान कर्म कांडी अर्थात सकाम कर्मों के लिए प्रयुक्त होता है। जब तक मनुष्य भौतिक सुखभोग से जुड़ा रहता है वे अपने दाहिने कान से सुनता है और अपनी पंचेंद्रियों का उपयोग पितृलोक जैसे उच्चतर लोक जाने के लिए करता है। इसलिए दाहिने कान को यहां पितृहु द्वार कहा गया है। तो बहुत बार आप कोई कर्म कांड भी करते हैं तो उसमें दाहिना कान साथ में लाने के लिए कहा जाता है। उत्तर दिशा में देवहु नामक द्वार था, जिससे होकर राजा पुरंजन अपने मित्र श्रुतधर के साथ उत्तर पंचाल नामक स्थान को जाया करता था। दोनों कान उत्तर तथा दक्षिण में स्थित हैं, एक इधर है एक इधर है।
दक्षिण दिशा में स्थित कान अत्यंत प्रबल है, इंद्रिय भोग की बातें सुनने के लिए उत्सुक रहता है, किंतु उत्तर दिशा में स्थित कान गुरु से दीक्षा लेने तथा चिदाकाश पर व्योम जाने का काम करता है। दाहिना कान पितृहु कहलाता है, जिसका अर्थ है उसे उच्चतर लोक तथा पितृलोक की प्राप्ति की जाती है, किंतु बायां कान जो देवहु कहलाता है और भी अधिक उच्चतर लोक जैसे महर लोक, तप लोक, ब्रह्म लोक या इनसे भी ऊपर के लोकों को जहां मनुष्य स्थायी रूप से स्थित होने की इच्छा रखता है, प्राप्त करने के काम आता है। भगवत गीता में इसकी व्याख्या की गई है। यान्ति देवव्रता देवांति प्रत्यांति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मघान जिनोपि माम। जो देवताओं को पूजते हैं वो देवताओं के बीच उत्पन्न होंगे, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वे उन्हीं के बीच में जन्म लेंगे, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे पास आते हैं। जो लोग इस जन्म में तथा अगले जन्म में सुखी रहना चाहते हैं वे पितृलोक जाना चाहते हैं, ऐसे लोग वैदिक आदेशों को दाएं कान से सुनते हैं, किंतु जो लोग तप लोक, ब्रह्म लोक, वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक जाना चाहते हैं उन्हें ऐसे लोकों में पहुंचने के लिए गुरु से दीक्षा लेनी होती है। तो बिना गुरु के आप किसी भी उच्च लोक को नहीं जा सकते। पश्चिम दिशा में असुरी नामक का एक द्वार था, जिससे होकर राजा पुरंजन अपने मित्र दुर्मद के साथ ग्रामक नाम की नगरी को जाया करता था। तो नगरी की पश्चिम दिशा में आसुरी नाम का द्वार था, क्योंकि यह विशेषकर असुरों के लिए था। असुर शब्द उनके लिए प्रयुक्त होता है जो इंद्र तृप्ति में विशेषकर काम वासना की तृप्ता में लगे रहते हैं, क्योंकि वे विषयी जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं। इस प्रकार पुरंजन जीव अपने काम इंद्रियों से भरपूर भोग करता है, फलतः वह ग्रामक नामक स्थान को जाया करता था। भौतिक इंद्र तृप्ति ग्राम्य भी कहलाती है, और वह स्थान जहां काम इच्छा तुष्ट की जाती है ग्रामक कहलाता है। ग्रामक जाते समय पुरंजन अपने साथ दुर्मद को ले जाता था। विषय शब्द भोजन, शयन, संभोग तथा सुरक्षा इन चार शारीरिक आवश्यकताओं के लिए प्रयुक्त है। दुर्देन शब्द का विश्लेषण इस प्रकार किया जा सकता है, दुर अर्थात दुष्ट या पापी और मद अर्थात पागलपन। प्रत्येक जीवात्मा जो भौतिक प्रकृति के संपर्क में है मद है या पागल कहलाती है। कहा जाता है पिशाची पाइले ये मत्ती अच्छन्न होए मायाग्रस्त जीवर होए से भाव उदय। जब मनुष्य पर भूत सवार होता है तो वह पागल हो जाता है और वह अनाप शनाप बोलता है। अतः इंद्र तृप्ति में व्यस्त रहने के लिए दुर्मद जैसे मित्र को, अर्थात जो भवरोग से बुरी तरह ग्रस्त हो, मित्र बनाया जाता है। तो इस संसार में गलत काम करने के लिए भी कोई मित्र चाहिए। इंसान अपने जैसे लोग ढूंढ लेता है। जैसे किसी को बहुत इंद्र तृप्ति चाहिए, तो जिसको बहुत इंद्र तृप्ति चाहिए वो व्यक्ति अपने साथ इंद्र तृप्ति करने वाले लोगों को जोड़ लेता है। जो जैसा है उसको वैसा मिल जाता है। जैसे आप कहीं नई जगह जाओ, आप अगर धार्मिक हो आप धार्मिक लोगों को ढूंढ लोगे। आप अगर थोड़े जुआ खेलने वाले हो आप जुआ खेलने वालों को ढूंढ लोगे। ऐसा नहीं है कि किसी ने घर पे बोर्ड लगाया होगा कि मैं जुआ खेलता हूं, मेरे यहां आ सकते हो। ऐसा नहीं होता। ऐसा भी नहीं है किसी ने बोर्ड लगाया हो कि मैं दारू पीता हूं, मेरे यहां आ सकते हो। ऐसा भी नहीं होता। लोग अपने पसंद के लोगों के साथ अपने आप जुड़ जाते हैं, अपने आप जुड़ जाते हैं। अंग्रेजी में कहावत है, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। जो जैसा होता है उसको वैसा ही मिलता है। भक्तों में भी ऐसा ही है। जो कीर्तन पसंद करते हैं वो सारे एक साथ हो जाते हैं, कीर्तनीय बन जाते हैं, सब कीर्तन करते हैं भगवान के नाम का। कईयों को रीडिंग पसंद है, वो रीडिंग ग्रुप बनाते हैं कि हम भी पढ़ेंगे।
किसी को प्रसाद बनाना अच्छा लगता है, भोग बनाना अच्छा लगता है, तो ऐसी माताएं एक साथ हो जाती हैं। वो रोज पूछती हैं तुमने आज क्या बनाया, मैंने आज भगवान के लिए ये बनाया, मैंने आज ये वाली रेसिपी ट्राई की, मैंने आज ये वाली रेसिपी ट्राई की, भगवान को आज बड़ा अच्छा लगा होगा, आज मैंने भगवान को ऐसे खिलाया। किसी को कपड़े सिलने का शौक है तो वो जो कपड़े सिलने वाली माताएं हैं वो एक साथ हो जाती हैं। किसी को माला बनाने का शौक है तो माला बनाने वाले एक साथ हो जाते हैं। किसी को निंदा करने का शौक है तो वो निंदक भक्त भी ढूंढ लेता है, जो निंदा करते हो उनके साथ दिखाई देता है। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से अपने अपने जैसे संग को ढूंढ लेता है। फॉल्ट फाइंडर को ढूंढ लेगा, डांस करने वाला डांस करने वालों को ढूंढ लेगा, भक्ति करने वाला भक्ति करने वाले को ढूंढ लेगा। तो इस संसार में मद लोग, इस संसार में इंद्र तृप्ति में डटे हुए लोग, वो इंद्र तृप्ति करने वाले लोगों को ढूंढ लेते हैं। उनके जीवन का एक लक्ष्य है खूब मजे करना, इंजॉयमेंट। दे वांट टू एंजॉय, लेकिन उनको एंजॉयमेंट का अर्थ नहीं पता। बचपन से लेके आज तक केवल एंजॉयमेंट ही कर रहे हैं, क्या भर गया पेट? नहीं भरा। आज भी वही एंजॉयमेंट ढूंढ रहे हो। बचपन से ये स्ट्रेटेजी लगाई है आपने, तो एक दिन तो सफल हो जानी चाहिए थी। आज भी असफल है, तो ये स्ट्रेटेजी गलत है। इस संसार में ये स्ट्रेटेजी कामयाब नहीं होगी। इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ये केवल डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, दे नो हाउ टू बी हैप्पी। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, खुश रहने की कुंजी, खुश रहने की चाबी केवल भक्तों के पास है। संसारी लोग तो केवल प्रयास कर सकते हैं। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, पूर्ण अमृत स्वादनम। आनंदम बुद्धिवर्धनम, ये आनंद बढ़ता ही जाता है। सोचिए, भक्ति में अपने कष्टों को तो याद ही नहीं करता भक्त। उसका शरीर टूटा हुआ है, थका हुआ है, प्रॉब्लम है, ये है, उसको उसका कोई बोध ही नहीं। उसको तो आनंद है। ही इज हैप्पी, ऑलवेज हैप्पी। वो भगवान को जान चुका है, अपने संबंध को जान चुका है, और इस संबंध को मजबूत करने के लिए रोज सेक्रीफाइस कर रहा है। संबंध मजबूत ही सेक्रीफाइस से होते हैं। संबंध मजबूत होते हैं एक दूसरे को समझने से, संबंध मजबूत होते हैं एक दूसरे की नीड्स को समझने से, संबंध मजबूत होते हैं ये सोचने से कि सामने वाले को कैसे खुश रखूं। इससे संबंध मजबूत होते हैं। तो हमें भक्त को भगवान का पता है, वो रोज भगवान के साथ अपना संबंध मजबूत करने के लिए प्रयास कर रहा है। उसको पता है भगवान को अच्छा लगता है भागवतम पढ़ना, इसलिए भागवतम पढ़ता है। उसको पता है भगवान को अच्छा लगता है उनके विषय में चर्चा करना, इसलिए साथ में बैठ के चर्चा करता है। उसको पता है भूले भटके जीव को भगवान से जोड़ने में भगवान को अच्छा लगता है, इसलिए वो भगवान वो ये भी करने लगता है, प्रचार करता है। ही इज ट्राइंग, वो पूरा कोशिश कर रहा है। निज दुख निज विघ्न ना करे विचार, उसको अपने कष्ट का विचार ही नहीं आता। आता भी है तो वो उसको धिक्कार देता है और आगे बढ़ जाता है, और वो खुश रहता है। इसी में उसकी प्रसन्नता है। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आए
और आप कोई अच्छी चीज बना के उनको खिलाओ, और वो जब खा के संतुष्ट हो जाए, भले आपके लिए ना बचे, आपको उसी में संतुष्टि होती है कि जिसके लिए बनाया था उसने खाया और वो प्रसन्न है। सच्ची बात है। भले हमारे लिए बचे या हमारे लिए ना बचे, तो जिसके लिए बनाई थी उसने खाया, इसी में हमें अच्छा लगने लगता है। ऐसे ही भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भक्तों को प्रसन्न करने के लिए हर वक्त कार्यरत रहता है। और जब वो देखता है कि गुरुदेव प्रसन्न हैं, जब वो देखता है वैष्णव संतुष्ट हैं, जब वो देखता है भगवान संतुष्ट हैं, इस संतुष्टि में उसको परम संतोष मिलता है। और उसको अपना कोई विघ्न, अपना कोई कष्ट, शरीर का, मन का, धन का, उसको कोई बोध ही नहीं होता। फल स्वरूप कृष्ण उसके हृदय में स्वयं आके बैठ जाते हैं। केवल आनंद कांड, जो केवल आनंद मूर्ति हैं, आनंद की मूर्ति अगर आपके हृदय में आके बैठ गई, तो आपको कैसा दोष, कैसा शोक। वो आनंद घन है, तो उसने तो अपने हृदय में भगवान को विराजमान कर रखा है। जब भगवान विराजमान है, शोक, भय, मोह की कोई जंजीर उसको बांध ही नहीं पाती। उसके जीवन में जो उसके आंख के आंसू हैं, वो केवल कृष्ण के लिए बहते हैं। उसकी चेहरे की मुस्कुराहट वैष्णवों को देख कर ही आती है। मुस्कुराहट भी कृष्ण की और उनके भक्तों की, आंसू भी कृष्ण के और उनके भक्तों के लिए। वो दिव्य आनंद का अनुभव करता है। बाकी लोग हो सकता है थोड़ी देर के आनंद का अनुभव करें, दिव्य आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। ट्रांसडेंटल हैप्पीनेस नहीं मिल सकती। भगवान ने गीता में कहा, भोक्ता राम यज्ञ तपस्याम सर्वलोके महेश्वराम सहृदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृयच्छति। बिना मुझे जाने शांति नहीं मिल सकती। तो जहां शांति नहीं मिलेगी, तो वहां पर मुस्कुराहट कहां से आएगी। कभी किसी अशांत मन को मुस्कुराते देखा है? टेम्पररी गुदगुदी कर दोगे तो हंस देगा, लेकिन थोड़ी देर में फिर रोएगा। जीवन के पेचीदगियों को समझ ही वो सकता है जो इस जीवन से ऊपर उठ के, तीनों गुणों से ऊपर उठकर देख सकता है। हम तो तीनों गुणों में फंसे रह के देखते हैं, और इस पे भी बड़ा घमंड है। प्रसन्नता कहाँ से आएगी? पता नहीं किस खोज में जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। वो चीज मिल भी जाएगी, तो जिस प्रकार प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि एक ऊंट वो कैक्टस को खाता है, और उसमें से जो कांटे उसके छेद कर देते हैं, गम्स को खून निकलता है, उसी से खुश रहता है। बोलता है मुझे बहुत मजा आ रहा है, लेकिन इस संसार के विषयों का भोग, चीजों में ढूंढना प्रसन्नता, खुशी, ये उसी तरीके से है। लेकिन फिर भी मोहग्रस्त जीव इसमें खो जाता है, भूल जाता है अपने असली व्यक्तित्व को। लेकिन जिसके भक्त के हृदय में भगवान आनंद घन मूर्ति बैठ गए, उसको फिर इस संसार के विषयों से, यहां लिखा है, वो पागलपन सवार नहीं होता उसके सर में। पागलपन सवार नहीं होता।
वो इंद्रिय तृप्ति के विषय में नहीं सोचता, वो मटेरियल प्रोग्रेस के विषय में नहीं सोचता। उसको अपने आप जितनी मिलती रहती है उससे वो खुश रहता है। जो व्यक्ति मटेरियल प्रोग्रेस के पीछे बहुत भागता है वो कभी खुश नहीं रहेगा, ये शास्त्रों का सार है। चाहे वो हेलीकॉप्टर भी खरीद ले, चाहे इतना बड़ा भी बन जाए, पैसे से रिश्ते नहीं खरीदे जा सकते। पैसे से चापलूस खरीदे जा सकते हैं, पैसे से रियल लव नहीं खरीदा जा सकता। असली प्रेम तो डांट में है, असली प्रेम तो नाराजगी में है, असली प्रेम तो प्रेम है। तो यहां विषय भोगी जो बिल्कुल आसक्त है, तो यहां उसे असुर कहा गया है। और ऐसा कहा गया है कि वो इंद्र तृप्ति में व्यस्त रहने के लिए ऐसे मित्र बनाता है जो खुद भी इंद्र तृप्ति में ग्रस्त हो। उसके मित्र भी ऐसे ही होंगे। जैसा मैंने पहले कहा, लोग अपने जैसे मित्र भी ढूंढ लेते हैं, भक्ति में भी अपने जैसे लोग ढूंढ लेते हैं। कुछ को बहुत इंटरेस्ट है, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए भक्ति में। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, असुरी नाम पाश्चात द्वा शब्द एक दूसरे के अर्थ के कारण महत्वपूर्ण है। मैं शेयर कर रहा हूं ताकि आप सब लोग इसको देख सकें। सूर्य सर्वप्रथम पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में दिखता है और धीरे धीरे पश्चिम को जाता है। ऐसा अनुभव किया जाता है कि पश्चिम के लोग इंद्र तृप्ति में अधिक आसक्त होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं इसकी पुष्टि की है। पश्चिमेर लोग सब मूड अनाचरा, जितना ही पश्चिम चलते जाएंगे लोग आध्यात्मिक जीवन में उतना ही कम रुचि दिखाने वाले दिखेंगे। वे वैदिक आदेशों के प्रतिकूल आचरण करते मिलेंगे। इसके फलस्वरूप पश्चिम के लोग इंद्र तृप्ति के प्रति अधिक आसक्त हैं। इसी भागवतम में पुष्टि हुई है, असुरी नाम पाश्चात्य। दूसरे शब्दों में पश्चिम देश के लोग असुरी सभ्यता में अर्थात भौतिकवादी जीवन में रुचि रखते हैं। इसलिए भगवान चैतन्य की इच्छा थी कि संसार की पश्चिमी दिशा में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार हो, जिससे इंद्र तृप्ति में आसक्त लोग इसके उपदेशों से लाभ उठा सकें। उपदेश तो बहुत सुनते हैं, लेकिन उसको लाभ लेना, अपने जीवन में जी के दिखाना, ऐसे लोग बहुत कम है। महाप्रभु जब हरिदास ठाकुर के साथ थे, महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को कहा, हरिदास ठाकुर, कुछ लोग नाम जप करते हैं लेकिन उनके आचरण में नहीं दिखता। कुछ लोगों का आचरण अच्छा है पर उनके हृदय में नाम नहीं। तुम ऐसे व्यक्ति हो जिसके पास दोनों है, तुम्हारे पास हरिनाम भी है और तुम्हारा आचरण भी शुद्ध है, इसलिए तुम पूरे जगत को जीत सकते हो। ये दोनों चीजें बड़ी जरूरी हैं, सही आचरण और सही नाम जप। जब कोई व्यक्ति अपनी अधीनता स्वीकार कर लेता है, वो अपने को भगवान के शरणागत स्वीकार कर लेता है, उनके आदेशों से जीवन व्यतीत करता है, सुखी रहता है, भले ही टाइट फील करे। इसी को बोला गया है, मन को झाड़ू से पीटना, लातों से मारना। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन का एक गुलाम है, वो व्यक्ति को वो शास्त्र में आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो हरि नाम को भी कर्म कांड के तरीके से जिएगा। वो भगवान का नाम लेगा तो औपचारिकता के तौर पे। He has no interest in Krishna consciousness. So as a devotee we have to constantly meditate
क्या मैं ठीक कर रहा हूं? क्या मैं शास्त्रों के अधीन होके चल पा रहा हूं या नहीं चल पा रहा? यहाँ प्रभुपाद जी ने उन्हें असुर कहा है। नेक्स्ट। पश्चिम दिशा का दूसरा द्वार निर्ऋत कहलाता है। पुरंजन इस द्वार से होकर अपने मित्र लुब्धक के साथ वैशक वैशस नामक स्थान को जाया करता था। यह संकेत गुदा के लिए है। गुदा को नाक, कान तथा आंख की पश्चिम दिशा में स्थित माना जाता है। यह द्वार विशेष रूप से मृत्यु के लिए है। जब कोई साधारण जीवात्मा शरीर को त्यागता है तो वह गुदा से होकर निकलता है, अतः यह पीड़ाजनक होता है। जब कोई मल विसर्जन करता है तो भी पीड़ा होती है। जीव के साथ उसका मित्र लुब्धक अर्थात लालच भी इसी मार्ग से जाता है। लालचवश हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं। फलतः मल त्याग के समय पीड़ा होती है। निष्कर्ष ये निकलता है कि ठीक से मल त्याग हो तो मनुष्य चंगा अनुभव करता है। यह द्वार निर्रित अर्थात कष्टप्रद द्वार कहलाता है। तो कुछ लोगों को मैंने देखा है, वो बहुत खाते हैं, या उनका लालच उनके खान पान में दिखता है। भले ही उनका पेट भरा हो, लेकिन जब वो कोई ऐसी चीज देखते हैं जो उन्होंने नहीं खाई तो उनके हाथ अपने आप चलने लगते हैं, ज्यादा खाने का प्रयास करते हैं। उनको स्वयं भी नहीं पता, लेकिन एक बुद्धिमान जीव उनको देख के समझ जाता है कि इनके हृदय में कितना लालच है। रघुनाथ दास गोस्वामी एक डोना छाछ पी के जीवित रहते थे, और उनके सामने कितना भी भोजन आ जाए वो कभी उसे स्वीकार नहीं करते थे। वो एक डोने छाछ में संतुष्ट थे। ऐसा नहीं है कि लोग उनको देके नहीं जाते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी है, लेकिन अपने जीवन की जरूरतों को बड़ा कम रखा हुआ था, कम खाते थे। डिवोटी शुड बी कॉन्शियस। अत्याहार प्रयास सचिन, ज्यादा नहीं खाना चाहिए। जो ज्यादा खाता है वो भोगी हो जाता है। जब हम प्रसाद पाते हैं तो प्रार्थना करते हैं, तार मध्य जिह्वाति लोभमय सुदुर्मति। आपका लोभ जीभ से शुरू होता है। इसलिए जो भी व्यक्ति अपने को वैष्णव कहता है उसको जीभ पे कंट्रोल करना चाहिए। जो भी व्यक्ति अपने को भक्त कहता है उसको अपनी जिह्वा पे कंट्रोल होना चाहिए। उसको अपनी जिह्वा की परीक्षाएं लेनी चाहिए। कम खाना चाहिए, उतना जितना शरीर शरीर के लिए उपयुक्त है। लोग आपको कहेंगे ज्यादा खाओ और खाया करो, और पर आपको उनसे प्रभावित नहीं होना है। आपको आपके आइडियल्स हमारे आचार्य गण हैं। कोशिश कर रहे हैं कि हम, जो व्यक्ति, चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है और प्रभुपाद जी उपदेश अमृत के पहले ही श्लोक में उसके तात्पर्य में लिखते हैं, जीवर लालसा यही इथि उथि धाय, शिशो नर पारायण कृष्ण ना ही पाए। वो चाहे 64 माला रोज करे, मंगला आरती रोज करे, वो कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। मेरी बात उन लोगों के डाइजेस्ट नहीं होगी जो ये सोचते हैं कि वो ठीक ही खाते हैं। ये बात उनके लिए है भी नहीं। ये बात तो उनके लिए है जो सीरियस है भक्ति में। ये बात उनके लिए है जो अपने जीवन को सही यूज करना चाहते हैं। जीवन के अंत समय में नहीं तो भोजन याद आएगा, कृष्ण याद नहीं आएंगे। जीव को अपनी जीभ पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। जिस वक्त बोलना है उसी वक्त बोलना चाहिए। ऐसी फटफट बड़बड़ नहीं करनी चाहिए।
और जहां बोलना है वहां चुप भी नहीं होना चाहिए। कमजोर पुरुष की यही निशानी है, जहां बोलना होता है वो चुप रहता है, जहां चुप रहना होता है वहां बोलता है, जहां कम खाना होता है वहां ज्यादा खाता है, और जहां ज्यादा खाना होता है वहां कम खाता है। कुछ चीजें हमारे शरीर के लिए अच्छी हैं, वो आंख से देखेगा कौन सा प्रसाद सुंदर और अच्छा लग रहा है, वो उसको ज्यादा भोगने का प्रयास करेगा। ये शुद्धता हमें कब आएगी? 5 5 7 7 10 10 12 12 साल हो गए भक्ति में, आज भी वैसे ही हैं। कब हम भक्ति शास्त्रों के दृष्टि से अच्छे कहलाए जाएंगे? कब शास्त्रिक दृष्टि आते ही लोग कहेंगे ये भक्त बहुत अच्छा है? अभी तो औपचारिकताओं में कहे, शास्त्र दृष्टि से टूटा फूटा जुड़ा हुआ व्यक्ति है। किस दिन हमारी चेतना इतने उच्च स्तर पर पहुंचेगी कि हमारे जीवन से लालच चला जाएगा? वो चाहे पैसे का हो, चाहे भोजन का हो, किसी भी चीज का हो। भगवान ने गीता में नरक के द्वार बताए। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मवना, काम क्रोध तथा लोभ, लस्ट, एंगर और लालच। ये 3 नरक के द्वार हैं। भगवान बोलते हैं बुद्धिमान व्यक्ति को तुरंत त्याग देना चाहिए। तुरंत त्यागने का मतलब यह है कि खुद छोड़ना, जबरदस्ती कोई आपसे नहीं छीनेगा, हमें स्वयं इसको त्यागना है। स्वयं त्याग दिया आज से मैंने, इस चीज का लालच छोड़ दिया मैंने, इस चीज छोड़ दिया मैंने। और वो चीज आपके सामने आए तो आपकी आंख नहीं आनी चाहिए उसके ऊपर। नहीं तो आपने बाहरी दृष्टि से छोड़ा है, अंदर आप उसी पे चिंतन कर रहे हो। इसलिए भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा, ध्यायतो विषयान पुंसान संगस्तेषु बुझायते संगात संजायते कामात, कामात क्रोध विजायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रंशः, स्मृति विभ्रंश बुद्धिनाशत, बुद्धिनाशत प्रणश्यति। वो मेंटली उसको सोचते 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 अटैचमेंट हो जाएगी। लस्ट, वो किसी वस्तु पे भी हो सकती है। सम्मोहित हो जाएगा वो, क्रोध आएगा उसको, और उसके बाद काम क्रोध लोभ, मर जाएगा वो। हो सकता है भौतिक दृष्टि से कोई बहुत बड़ा आदमी बन जाए, आध्यात्मिक दृष्टि से जीरो हो जाएगा। एक भक्त थे, अपने गुरु से पूछते हैं कि गुरुदेव मेरा अब ब्रह्मचारी में रहने का मन नहीं है, मुझे अभी कुछ कमाना है, मुझे आप कमाने दीजिए। गुरु ने कहा नहीं कमाना चाहिए, इसे नहीं जाना चाहिए, आपको भक्ति में सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त करो, ये अपनी ऊर्जा भक्ति में लगाओ। नहीं नहीं गुरुदेव, नहीं नहीं, मेरा मन नहीं मानता, मुझे भी कुछ करना है, मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं सब इस संस्था के लिए कुछ करूंगा गुरुदेव, मैं कुछ करना चाहता हूं। नहीं माना, चला गया गुरु को छोड़ के, और संसार में बहुत धन कमाया, बहुत फेम कमाया, लेकिन आध्यात्मिकता में कच्चा पड़ गया। जब व्यक्ति फेमस हो जाता है तो उसकी एक गलती भी फेमस हो जाती है, और इतना विवेक रहता नहीं क्या सही क्या गलत। वो अपने धन के मद में ये भूल जाता है कि वो भी गलती कर सकता है, और जब वो गलती करेगा उसके ईर्ष्या करने वाले लोग भी पैदा हो जाएंगे।
उसकी एक छोटी सी गलती को तूल दे देंगे सब। अंतगत्वा संसार द्वारा घृणित हुआ, एक दिन टूट के सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर गुरु के चरणों में आके बैठ गया। तो गुरु ने कहा तुम 40 साल पीछे हो गए, आज सब छोड़ के आए हो उसको जिसको पाने के लिए गए थे, और उसको पाने के लिए कितनी मुशक्कत कर दी, कितने साल लगा दिए, कितनी जान लगा दी, और अंत में संसार ने तुम पे थूका, आज पिट पिटा के फिर आए हो। ये संसार का नियम है। इसलिए बड़ा संभल के, भक्ति बड़ी संभल के चलने वाली चीज है। व्यक्ति को अपनी जवानी की ऊर्जा, अपनी एनर्जी किसी ऐसी जगह लगानी चाहिए जिसकी इन्वेस्टमेंट बहुत लॉन्ग टर्म हो। केवल इस शारीरिक इन्वेस्टमेंट पे नहीं लगानी चाहिए। सोचो, उसने अपने गुरु का संग कम कर दिया, उसने वैष्णव मित्रों का संग छोड़ दिया, धन कमाने में इतना मशरूफ हो गया, गाड़ियां तो आ गई बहुत, लेकिन मानसिक संतुष्टि कभी नहीं आई। क्या लाभ? इतने साल वो अपने गुरु का भी दिल जीत सकता था, इतने सालों में वो कितना आनंद ले सकता था आध्यात्मिकता में, जो उसने खो दिया। पुरंजन की कहानी यही है। 100 वर्षों तक वो इंद्रिय भोग कर रहा है, भूल गया कि ये समय गोल्डन पीरियड उसके जीवन का भक्तों के संग आने के बाद भी मिस हो गया। तो लालच इंसान को बहुत बुरा मारता है। जो विवेकवान व्यक्ति है वो त्याग सकता है, नॉर्मल व्यक्ति तो नहीं त्याग पाएगा, वो तो बह जाएगा। उसमें इतनी ताकत ही नहीं कि वो अपने मन को आंख दिखाता हुआ और उंगली दिखाता हुआ कह दे कि बस बहुत हो गई तेरी। इतनी ताकत ही नहीं। लेकिन जो शरणागत है उसमें ताकत है। तो अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूं। मेरी आगे 2-3 मीटिंग्स हैं अभी, फिर आपसे मुलाकात करूंगा कल सुबह। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण।